बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस टॉपिक में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पे डिस्कशन करेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ है। दूसरा हम हार्मोन्स पे डिस्कशन करेंगे कि हार्मोन्स क्या चीज़ है। तीसरा हम टाइप ऑफ हार्मोन पे डिस्कशन करेंगे और लास्ट में मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन पे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होता है। तो आपने याद रखना है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स लगे होते हैं और सिस्टम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, मगर उस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने हमारे बॉडी में दो सिस्टम पैदा किए हैं। एक को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, दूसरे को हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर बाकी बॉडी के बाकी जितने भी सिस्टम है उसका फंक्शन कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे नर्वस सिस्टम में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो सिग्नल जाके किसी टारगेट सेल्स को, किसी टारगेट ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं बातें कर रहा हूँ अभी, तो बजाय ये तो मैं जुबान पे करता हूँ, मगर यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो इस टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और टंग अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉकिंग करता हूँ तो बजाय हम पैरों से वॉकिंग करते हैं, टांगों से वॉकिंग करता है, मगर इसका जो टांगों का जो मूवमेंट है वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारे ब्रेन कंट्रोल करता है। बालों का आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसने सर पे चोट खा लिया और उसके टांगों ने काम छोड़ दिया, तो अब उसके टांगे तो बिल्कुल ठीक ठाक है, उस पर कोई बिजली नहीं गिरी, मगर यहाँ पे वॉकिंग सेंटर होता है जो टांगों के मूवमेंट कंट्रोल करता है और हम नॉर्मल तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो इसी तरह हमारे बॉडी में कुछ केमिकल सब्सटेंस भी प्रोड्यूस होते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस जाके कुछ खास सेल्स को, कुछ खास ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा और वो अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म करेगा। तो वो कौन से सिस्टम में हम पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन में हम पढ़ेंगे, या उसे हम क्या कह सकते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम केमिकल कोऑर्डिनेशन पे बात करेंगे कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है। जैसा कि हमारे नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो इसी तरह हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल सिस्टम भी हमारे बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करता है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होते, नर्वस स्टिमुलाई होते थे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाइज होते थे, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते थे। अब इस केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या चीज हो, एक खास किस्म के केमिकल इन्वॉल्व होंगे और इस केमिकल को हम क्या कहेंगे, हार्मोन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्मोन्स कहेंगे। अब ये हार्मोन्स क्या चीज है, मैंने बार बार आपको बताया कि हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स क्या है, एक खास किस्म के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो खास फंक्शन परफॉर्म करता है, व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय हार्मोनल ग्लैंड्स। और ये कौन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, एक खास किस्म के ग्लैंड्स लगे होते हैं जैसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स कहते हैं। अब ये हार्मोनल ग्लैंड्स क्या चीज है, तो हार्मोन्स को आप लोगों ने पहचान लिया कि हार्मोन्स क्या चीज होता है, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या रह गया, ग्लैंड्स रह गया। ग्लैंड्स के लिए मैं सिंपल उर्दू में चश्मा का नाम दे दूंगा कि चश्मे हैं हमारे बॉडी में इस हार्मोन्स के, जो इस हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के चश्मे लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में पसीने के चश्मे होते हैं, तो पसीना के चश्मे को हम क्या कहेंगे, स्वीट ग्लैंड्स कहेंगे। इसी तरह हमारे बॉडी में थूक के चश्मे भी होते हैं जैसे हम क्या कहते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में आंसू के चश्मे भी होते हैं जैसे हम क्या कहते हैं, टीयर्स ग्लैंड्स कहते हैं। तो इसी तरह हमारे बॉडी में हार्मोन्स के भी चश्मे होते हैं और उस चश्मों को हम क्या कहेंगे, हार्मोनल ग्लैंड्स कहेंगे। मगर याद रखें कि ये चश्मे हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, दूसरे को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे डिस्कशन करेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या चीज है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझने के लिए अगर इस एंडोक्राइन वर्ड्स को मैं मजीद दो छोटे छोटे वर्ड्स में डिवाइड करूं तो इससे एक एंडो बन जाएगा, दूसरा क्राइन बन जाएगा। एंडो का मतलब क्या है, इनसाइड, क्या है, इनसाइड। क्राइन का मतलब क्या है, सिक्रीशन, क्या है, सिक्रीशन। यानी ये वो टाइप ऑफ ग्लैंड्स है
इसमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो इसके इनसाइड्स में प्रोड्यूस होंगे और इसके इर्द गिर्द कोई डक्ट वगैरह नहीं होता। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी इसमें जो सिक्रीशन होता है वो यहाँ पे इनसाइड्स होता है, बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सोक्राइन। अगर एक्सोक्राइन को भी मैं दो वर्ड्स में डिवाइड करूं तो इससे एक एक्सो बन जाएगा, दूसरा क्राइन बन जाएगा। एक्सो का मतलब क्या है, आउटसाइड, बाहर के साइड को आउटसाइड, और क्राइन का मतलब क्या है, बिल्कुल इसी तरह सीक्रीशन, यानी इसमें जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है वो आउटसाइड द ग्लैंड्स प्रोड्यूस होंगे, यानी इसका जो सीक्रीशन है प्रोड्यूस तो ग्लैंड्स के अंदर होते हैं मगर इसका जो सीक्रीशन है वो आउटसाइड को होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मेरे पास ये दो ग्लैंड्स है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो उसके लिए कुछ अपने खास डक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हो गए तो ये हार्मोन्स यहाँ डक्ट्स में आएगा और इस डक्ट के जरिए किसी टारगेट ऑर्गन, किसी टारगेट सेल्स तक पहुंचेगा और वहां पे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। दूसरा हमारे पास क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए यहाँ पे कोई डक्ट्स वगैरह नहीं है, जो भी हार्मोन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं तो ये यहाँ पे जब ये ग्लैंड्स भर जाते हैं तो डिफ्यूजन के जरिए यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ से ब्लड वेसल में एंट्री करेगा और फिर ब्लड के जरिए थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करेगा और अपने टारगेट जगह पे जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है टाइप ऑफ हार्मोन्स। तो याद रखें कि हमारे पास हार्मोन्स के तीन टाइप्स होते हैं, एक को हम प्रोटीन्स हार्मोन्स कहते हैं, दूसरे को हम स्टेरॉइड्स हार्मोन्स कहते हैं और लास्ट वन को डेरिवेटिव तो आप अमाइनो एसिड यानी टायरोसिन हार्मोन्स कह सकते हैं। प्रोटीन्स हार्मोन ये वो टाइप ऑफ हार्मोन्स है जो प्रोटीन से बने होते हैं। किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन्स आप जानते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, स्टेरॉइड्स हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन्स उस हार्मोन्स को हम कहते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। किस चीज से बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। और जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, टायरोसिन, यानी ये वो टाइप ऑफ हार्मोन्स है जो एक खास किस्म के अमीनो एसिड से बने होंगे और उस अमीनो एसिड्स को हम क्या कहेंगे, टायरोसिन हम कहेंगे। क्या कहेंगे, टायरोसिन हम कहेंगे। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स है हार्मोन्स के, या तो वो हमारे पास प्रोटीन से बने होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन्स हार्मोन्स कहेंगे, या वो हार्मोन्स हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बने होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेरॉइड्स हार्मोन्स कहेंगे, या वो हार्मोन्स हमारे पास टायरोसिन से बने होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, टायरोसिन हार्मोन्स हम कहेंगे। जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन या हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि एक हार्मोन अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। तो याद रखें कि कोई भी हार्मोन अपना फंक्शन डायरेक्टली किसी टारगेट सेल पे परफॉर्म नहीं कर सकता। ये बस सवाल जाके अपने किसी खास रिसेप्टर पे कंबाइन हो जाएगा, वहां पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये रिसेप्टर क्या चीज होते हैं, अब ये रिसेप्टर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, रिसेप्टर। ये रिसेप्टर क्या चीज होता है, तो ये रिसेप्टर इसके नाम से पता चलता है कि दूसरी चीज को रिसीव करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर कहेंगे। और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स भी प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। किस चीज से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो हार्मोन्स के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके 3 लोकेशन है, या तो वो सेल मेम्ब्रेन में होंगे, या साइटोप्लाज्म में होंगे, या न्यूक्लियस के अंदर होंगे। अब हर हार्मोन्स के लिए अलग अलग रिसेप्टर होता है। तो हार्मोन्स क्या करेगा, सबसे पहले आकर यहाँ पे अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाएगा और इससे क्या बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाकर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। बास हार्मोन्स के रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होंगे तो वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में अपने रिसेप्टर्स पे कंबाइन हो जाएगा, अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा और फिर इससे क्या बन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अपना फंक्शन देगा। बास हार्मोन्स के रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होंगे तो ये हार्मोन्स क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म क्रॉस करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा और न्यूक्लियस के अंदर आएगा, फिर अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगा और क्या बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा।
फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस टॉपिक में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से डिस्कशन किया, हार्मोन्स के हवाले से डिस्कशन किया कि हार्मोन्स क्या चीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से डिस्कशन किया, टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के हवाले से डिस्कशन किया और मोड ऑफ एक्शन के हवाले से डिस्कशन किया। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स पे डिस्कशन करेंगे, जो आपके बुक में पहले नंबर पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम पिट्यूटरी ग्लैंड में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज ऑल पैरामेडिक्स मूवमेंट को लाइक करें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो आसानी से मिल सके।